इंसान अपना दिमाग 10% ही इस्तेमाल करता है। क्या हो अगर वो अपना दिमाग 100% इस्तेमाल करे? और क्या-क्या कर सकता है 100% दिमाग इस्तेमाल करके? हम एक तालाब को देखते हैं जहाँ गोरिल्ला पानी पी रहा होता है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि ज़िंदगी हमें 60,000 साल पहले मिल चुकी है, लेकिन हमने इसका क्या किया? फिर हम आज की ज़िंदगी को देखते हैं कि हम भागा-दौड़ी की ज़िंदगी में हम कितना मस्त हैं। उन्हीं में से एक लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल के बाहर खड़ी होती है। उसका नाम लूसी होता है। लूसी अपने बॉयफ्रेंड से कुछ ही समय पहले मिली है, इसीलिए उसको पता नहीं होता कि उसका बॉयफ्रेंड क्या काम करता है। बॉयफ्रेंड उसे एक सूटकेस देता है और बोलता है कि हम इस सूटकेस को तुम्हें होटल के अंदर ले जाना होगा और एक आदमी को देना होगा। इसके बदले तुम्हें $1000 मिलेंगे। लूसी इस बात को सोचती है कि इतने छोटे से काम के लिए $1000 कौन देगा, जरूर यह कोई गलत काम होगा। वह इस काम को करने से मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसके हाथ में एक हथकड़ी लगा देता है और उस सूटकेस से बांध देता है। वह कहता है कि होटल के अंदर एक व्यक्ति के पास इस हथकड़ी की चाबी है। लूसी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता। लूसी अब होटल के अंदर जाने लगती है। वहाँ खड़े एक आदमी से वह पूछती है कि यह सूटकेस एक आदमी मिस्टर चैन को देना है। जैसे ही मिस्टर चैन नीचे आते हैं, वह लूसी के बॉयफ्रेंड को गोली से मार देते हैं। इसे देखकर लूसी बिल्कुल शॉक हो जाती है। वह लोग उसे पकड़कर उसके बॉस के पास ले जाते हैं, जो कि किसी को अभी मार कर आ रहा था। अब वह बॉस लूसी को एक कोड बताता है और सूटकेस ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन ओपन करने से पहले ही वहाँ पर खड़े लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं। लूसी पूछती है कि इसमें क्या है, क्या कोई बॉम्ब है? उनका बॉस कहता है कि नहीं, इसमें बॉम्ब नहीं है। वह डरते हुए सूटकेस ओपन करती है। इसमें 4 ब्लू कलर के पैकेट थे। इन पैकेट में नशे का पाउडर होता है। इन्हें ड्रग्स बोलते हैं, जो बहुत ही रेयर होता है। आदमी को बुलाकर उसे ड्रग्स लेने के लिए कहते हैं। वह पूरी तरीके से झटपटाने लगता है ड्रग्स लेने के बाद, और इसे देखकर उसका बॉस उसे गोली मार देता है। ये सब देखकर लूसी के पैरों से जमीन खिसक जाती है और कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन बॉस बोलता है कि तुम मेरे लिए काम करोगी। लूसी कहती है कि मैं बहुत छोटी बच्ची हूँ, मैं ये सब नहीं जानती, मुझे छोड़ दो। तभी एक आदमी उसे जोर का पंच मारता है और वह उसे बेहोश कर देता है। जब लूसी की आंख खुलती है तो वह खुद को एक होटल के रूम में पाती है और उसके पेट में एक कट लगा हुआ था। वहाँ एक आदमी आकर लूसी से कहता है कि हमने तुम्हारा कोई ऑर्गन नहीं निकाला, बस एक छोटा सा पैकेट तुम्हारे पेट में छुपा दिया है। लूसी पूछती है कि इस पैकेट में क्या है। वह बताता है कि इसमें CPH4 है, जो एक तरह का नशीला पदार्थ है और ये एक ड्रग्स है। हम तुम्हें जहाँ पे भी कहेंगे तुम्हें उसको ले जाना होगा। दोस्तों, वहाँ पर लूसी के अलावा 3 और लोग थे और उनका भी ऐसे ही ऑपरेशन किया गया था। इस पैकेट को उसके पेट में छुपाया गया था। मिस्टर चैन कहते हैं कि तुम लोगों में से किसी ने चालाकी की या भागने की कोशिश की तो तुम्हारी फैमिली को मार डालेंगे। अब इसके बाद इनके मुंह पर काला कपड़ा डाल दिया जाता है और उन्हें अलग अलग जगह पर ले जाया जाता है। लूसी के मुंह से कपड़ा हटता है तो वो खुद को एक कमरे में बंधा पाती है। उसके पास 2 आदमी खड़े होते हैं। एक आदमी उसके साथ बदतमीजी करना चालू कर देता है। अब लूसी उसको पीछे हटने के लिए कहती है और यह देखकर वह आदमी उसे गुस्से में आ जाता है और लूसी को बुरी तरीके से पीटता है, जिससे उसके पेट में रखा पैकेट फट जाता है और जो पाउडर होता है वह लूसी की पूरी बॉडी में गोली की रफ्तार से फैलने लगता है। उसकी आंखें नीली हो जाती हैं और यहाँ तक कि वह हवा में उड़ने लगती है। वह पूरी तरीके से पागल हो रही होती है। इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि यह ड्रग्स कितना खतरनाक है। इसके बाद स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि 20%, यानी कि लूसी का दिमाग खुल चुका है। वह इस ड्रग्स की वजह से अपने दिमाग को 20% यूज करने लगती है। अब यहाँ पर दूसरा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ एक व्यक्ति को देखते हैं जो मिस्टर सैमुअल होते हैं। वह एक सेमिनार में ब्रेन के बारे में बता रहे होते हैं। जब से दुनिया बनी है तब से लेकर अब तक एक ही इंसान ने अपना दिमाग 13% इस्तेमाल किया है, वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन। इनके अलावा एक एवरेज पर्सन अपना दिमाग
4% से 10% ही इस्तेमाल करता है। लेकिन 4% में ही इंसान ने काफ़ी आविष्कार कर लिए हैं। चाँद पर जाना, मार्स पर लैंडिंग करना, एरोप्लेन बनाना और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन किसी इंसान ने अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल नहीं किया। जो 20% इस्तेमाल कर लेगा वह अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, अपने दिल की धड़कन, अपने ब्लड सर्कुलेशन अपने तरीके से चला सकता है। मगर एक जानवर है डॉल्फिन, जिसने अपना दिमाग 20% इस्तेमाल कर लिया है। वह टेलीपैथी से बात कर सकती है। उनसे पूछता है कि किसी ने 100% अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया तो क्या होगा। प्रोफेसर शामिल कहते हैं कि पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। अब एक बार फिर से हम लूसी को देखते हैं, जो कि बिल्कुल शांत बैठी थी। तभी वहां पर एक आदमी आता है उसे ले जाने के लिए, लेकिन वह लूसी पूरी तरीके से बदल चुकी है। वह आदमी को अपने पास बुलाती है और उसका बेल्ट खींचकर उसको पटक देती है और उसकी बंदूक भी ले लेती है। अब पहले वाली लूसी नहीं है, वह पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो चुकी है और यह सब उसके दिमाग का 20% इस्तेमाल होने की वजह से हो रहा था। अब वह बाहर जाती है, वहाँ बैठे चारों बंदों को उड़ा देती है और बहुत सारा खाना खाती है, क्योंकि उसे ताकत की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब उसके कंधे पर गोली लगी थी, जिसे वह अपने हाथ से ही निकाल देती है, क्योंकि यहाँ लूसी का ब्रेन इतने यूजेस की वजह से सुपर एक्टिव हो चुका है और उसे किसी का दर्द एहसास नहीं हो रहा। अब वह सीधा एक हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पर उसे अपने अंदर रखे पैकेट को निकालना होगा और साथ में उसके साथ क्या हो रहा है उसे यह भी जानना होगा। अब दोस्तों 20% दिमाग यूज करने की वजह से दुनिया की सारी भाषाएं लूसी ने सीख ली हैं। लूसी सीधा ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाती है, जहां पर डॉक्टर एक मरीज का इलाज कर रहे होते हैं। तभी लूसी इस मरीज को गोली मार देती है, खुद ऑपरेशन बेड पर लेट जाती है और डॉक्टर से बोलती है कि तुम इसे बचा नहीं पाते, और फिर डॉक्टर से बोलती है कि मेरे पेट के अंदर एक पैकेट है, उसे बाहर निकालो। ऑपरेशन पूरा होने के बाद डॉक्टर लूसी को बताते हैं कि हमने यह पैकेट तो निकाल दिया, लेकिन इसका आधा हिस्सा तुम्हारे शरीर में है जो घुल चुका है। लूसी डॉक्टर से पूछती है कि मुझे कितना समय लगेगा ठीक होने में, और डॉक्टर उससे पूछते हैं कि इस पैकेट के अंदर क्या था। तो लूसी बताती है कि इस पैकेट में CPS4 नाम का एक ड्रग है, और यह सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने सुना था कि इसका सिंथेटिक वर्जन बन रहा है, लेकिन यह नहीं पता था कि इन्होंने इसको बना लिया है। इसे सुनकर लूसी पूछती है कि असल में यह ड्रग क्या है। तो डॉक्टर बताते हैं कि यह कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनके अंदर बहुत ही कम मात्रा में CPS4 बनता है, और यह प्रेग्नेंट लेडी के पल रहे बच्चे को अपने ब्रेन, उसकी हड्डियों को बनाने में मदद करता है। यह बच्चे को बूस्ट देता है, जिससे उसकी बॉडी शेप लेती है। लेकिन तुम्हारे अंदर तो इसका आधा पैकेट घुल चुका है। अब मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, और तुम्हारे इतनी मात्रा में CPS4 लेने के बाद में भी तुम्हारी मौत नहीं हुई, मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ लूसी का दिमाग और तेज काम करने लगता है। वह अपनी मॉम को फ़ोन लगाती है और वह सारी बात बताती है जो उसकी मॉम को भी याद नहीं थी। वह कहती है कि मॉम, मुझे याद है कि जब मैंने पैदा हुई, और मुझे यह भी याद है कि जब मैंने आपके पेट में किक मारी थी, मैं हर चीज़ को फील कर सकती हूँ, ग्रेविटी को फील कर सकती हूँ, मैंने अपने शरीर से निकलने वाली गर्मी को भी फील कर सकती हूँ। उसकी माँ कहती है, मेरी बच्ची, इसके बारे में मुझे नहीं पता, बेटी तू जल्दी घर आ जा। लूसी कहती है, ओके माँ, मैं देखती हूँ। पर लूसी ने अपना सिर्फ 20 से 30% दिमाग इस्तेमाल किया। अगर वो अपना 100% दिमाग इस्तेमाल कर लेगी तो क्या क्या चीज़ें कर सकती है, आप आइडिया लगा सकते हैं। वो हॉस्पिटल से बाहर आती है। अब उसे सारे पेड़ों के न्यूरोसेल भी दिखना शुरू हो गए थे। अब उसकी आंखें माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रही होती हैं। अब इसके बाद वह उसी होटल में जाती है जहां से कहानी की शुरुआत होती है। जहां जाकर वह गैंग के सारे लोगों को मार देती है और सीधा पहुंचती है बॉस के कमरे में, जहां वह आराम से मसाज करवा रहा था। और वहां जाती ही लूसी उसके दोनों हाथों में चाकू मार देती है और उससे पूछती है कि पैकेट कहाँ है, तुमने उसे कहाँ भेजा है। तो बॉस उसे कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। और यहाँ लूसी अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, उसके दिमाग को टच करती है और उसकी मेमोरी में झांक कर देखती है। उसके अंदर इतनी पावर आ गई थी कि उसे पता चल जाता है कि उन लोगों ने पैकेट को कहाँ कहाँ भेजा है। इससे उसको पता चलता है कि एक पैकेट को बर्लिन में, दूसरे पैकेट को पेरिस में, तीसरे पैकेट को रोम भेजा गया है। जानकारी लेने के बाद वह बॉस को थैंक यू बोलकर चली जाती है। यह देखकर बॉस पूरी तरह से हिल जाता है। अब वह सीधा अपने दोस्त के घर जाती है। उसे छूते ही उसे पता चल जाता है कि उसके दोस्त के शरीर में कितनी बीमारियां हैं। इसके बाद उसके कंप्यूटर में सैमुअल की सारी रिपोर्ट पढ़ने लगती है।
लूसी उसके बारे में पढ़ने के बाद प्रोफेसर को कॉल लगाती है और कहती है मुझे आपसे मिलना है, मैंने आपकी सारी रिसर्च को स्टडी कर लिया है। अब इस बात को सुनकर प्रोफेसर को मजाक लगता है, वह हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें खुद याद नहीं था कि उन्होंने कितने सारे पेजेस लिखे हैं। लेकिन अब लूसी उनसे कहती है कि आपने 6000 पेजेस लिखे हैं, तो उनको हैरानी होती है इस बात को जानकर। अचानक उनके सामने रखी टीवी पर लूसी आ जाती है और वह हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज़ को कंट्रोल कर सकती है। यह जानकर प्रोफेसर पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और इन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है कि यह कैसे हो रहा है। वह सारी बात बताती है और बोलती है कि मैं यहाँ बैठे इस दुनिया के सारे मोबाइल फ़ोन को एक साथ चला सकती हूँ। वह प्रोफेसर को मोबाइल फ़ोन, उनकी वॉचेस, उनकी हर चीज़ को कंट्रोल कर लेती है और उन्हें बताती है कि मेरे अंदर एक ड्रग डाला गया है जिसकी वजह से मेरा ब्रेन 30% यूज़ हो रहा है। वह बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा, मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। मेरे अंदर सारी जानकारी है, चाहे वह क्वांटम फिजिक्स हो या सेल न्यूक्लियर, सब कुछ मेरे दिमाग में फटता जा रहा है। मुझे नहीं पता कि मुझे इसका क्या करना है। और यह सब सुनकर प्रोफेसर कहते हैं मुझे लगता है कि तुम सारी जानकारी दूसरों तक पहुंचा देना ताकि हमें बेहतर भविष्य बना सकें। अब लूसी उनसे बोलती है कि मैंने आपको 12 घंटों के बाद मिलूंगी। अब यहाँ से लूसी दूसरे देश जाती है और एयरपोर्ट पर पुलिस वाले को कॉल लगाती है जो कि लोगों के बारे में बताती है जो दूसरे देश उन पैकेटों को लेके जा रहे होते हैं। पहले तो उसकी बातों पर यकीन नहीं आता, लेकिन वह लूसी उसके कंप्यूटर पर तीनों की फोटो सेंड करती है तो यकीन आ जाता है। उसके बाद पुलिस की टीम एक एक करके तीनों आदमियों को पकड़ लेती है और पुलिस को सब जानकारी देने के बाद अब फ्लाइट लेने जाती है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं कि लूसी चलते चलते अपने बालों का कलर चेंज कर लेती है। अब फ्लाइट में बैठने के बाद वह एक शैंपेन की बोतल लेती है, लेकिन जैसे ही उसका एक सिप उसके अंदर जाता है उसके सारे सेल टूटने लगते हैं। फ्रेंड्स इसको देखकर ऐसा लग रहा होता है मानो उनकी बॉडी गलती जा रही है। वह भागते भागते वॉशरूम जाती है, लेकिन उसकी हालत और भी बुरी हो जाती है। उसकी बॉडी पूरी तरीके से गलने लगती है। उसे मजबूरन बचे हुए पाउडर ड्रग को उसे लेना होता है। ऐसा करते ही वह बेहोश हो जाती है और खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है। अब इसका दिमाग 50% काम कर रहा था। अब पुलिस वाला उसका इंतजार कर रहा होता है। उसे लगता है कि लूसी एक क्रिमिनल है। वह हॉस्पिटल से बाहर आती है तो पुलिस वाले उस पर बंदूक तान देते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूसी बिना हाथ लगाए सभी को बेहोश कर देती है और यह देखकर ऑफिसर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। लूसी उससे बचे हुए पैकेट के बारे में पूछती है और उसे वहां से ले जाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस की बाकी टीम इन तीनों लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाती है उनके अंदर से उन पैकेट को निकाला जा सके। लेकिन तभी हॉस्पिटल में मिस्टर चैन के गैंग के मेंबर आ जाते हैं ताकि उन पैकेट को दूसरे देश ले जाया जा सके। लेकिन यह बात लूसी को पता चल जाती है क्योंकि उसने उस आदमी के फ़ोन कॉल को सुन लिया था और यह तरीका सुनने का बहुत ही बेहतरीन होता है। अब लूसी पुलिस वाले की कार लेकर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ती है और उसकी ड्राइविंग देखकर पुलिस वाला उससे कहता है क्या तुम हमेशा ऐसी ड्राइविंग करती हो? तो वह उससे बोलती है कि मैं पहली बार ड्राइव कर रही हूँ। तो वह ऐसे कार चला रही थी जैसे ब्रेड पे मक्खन लगाते हैं। अब लूसी की असली पावर को देखते हैं। अब वह हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। अब उसका दिमाग 60% काम कर रहा था। वह गैंग के लोगों को बिना छुए हवा में उड़ा देती है। बंदूक की गोलियां अब उस पर काम नहीं कर रही थी। अब उसके सामने के लोगों को माइंड कंट्रोल करके हवा में उड़ा रही होती है। अब वह उनसे मारपीट कर तीनों पैकेट लेकर वह प्रोफेसर के पास जाती है और उसकी टीम सब तैयार होते हैं और उसके साथ कुछ डॉक्टर भी होते हैं। वहां पहुंचने पर लूसी सबको काफ़ी नॉलेज देती है, लेकिन एक डॉक्टर उनकी बातों को यकीन नहीं करता। वह बोलता है कि अगर तुम कुछ जान सकती हो तो यह साबित करके दिखाओ। फिर लूसी उसके कंधे पर हाथ रखती है और फिर उसकी बेटी की मौत के बारे में बता देती है, जो कि उसके अलावा किसी और को नहीं पता होता है। यह देखकर सभी डॉक्टर्स के होश उड़ जाते हैं और अब आगे वो प्रोफेसर के साथियों को मैथ और साइंस की चीज़ों के बारे में बताती है, जिससे वो बोलती है कि आप लोगों को मैथ की जो भी इक्वेशन दिखाई गई हैं वह सब कुछ गलत हैं। इस दुनिया में अगर किसी चीज़ का पता लगाना है तो वह काम सिर्फ समय कर सकता है। हमने हमेशा सीखा है कि 1+1=2 होता है, लेकिन यह गलत है। एक्चुअल में नंबर होते ही नहीं है और ना ही अक्षर होते हैं। यह सब हमने अपनी एक्सिस्टिंग के लिए बनाया है। प्रोफेसर पूछते हैं कि अगर इंसान मैथ की यूनिट नहीं होता और संसार मैथमेटिक्स से नहीं चलता तो इसे कौन चलाता है? तो लूसी एक एग्जाम्पल देकर बताती है कि एक कार रोड पर चल रही है और अगर वह उसकी रफ्तार बार बार में बढ़ाते जाएं तो एक दिन उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए समय ही सब कुछ है। अब लूसी बैठे बैठे खुद को अलग अलग म्यूटेंट में बदलती है
उसने अपनी बॉडी की सेल पे कंट्रोल पा लिया था। इसे सुनकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन लूसी कहती है मुझे और नॉलेज गेन करनी है, इसीलिए मुझे तीनों पैकेट को कंज्यूम करना होगा। दूसरी तरफ मिस्टर चैन को इस ड्रग के बारे में पता चलता है, तो वो अपने लोगों को लेकर उसी रिसर्च सेंटर में घुस जाता है जहाँ पर लूसी वह सभी लोगों के साथ में होती है। अब ऑफिसर आता है और बोलता है कि लूसी तुम्हें जल्दी करना होगा, अब हम ज़्यादा देर इन्हें नहीं रोक सकते। अब लूसी बोलती है कि अब वक्त आ गया है जाने का। अब हम देखते हैं कि तीनों पैकेट को लूसी कंज्यूम कर लेती है और प्रोफेसर से बोलती है अब मैं सारी नॉलेज को एक पेन ड्राइव में दे दूंगी जिसे आप आने वाली जनरेशन को बता सकें हम क्या क्या कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे पाउडर शरीर के अंदर जाने लगता है। उसके अंदर जाते ही उसमें एक एनर्जी का विस्फोट होता है और वह एक ब्लैक लिक्विड होता है जो कि एनर्जी और मेटल की तलाश करता है, जिससे वह सारी जानकारी एक जगह स्टोर हो सके। अब लूसी का दिमाग 100% काम करने लगता है और ऐसा होते ही उसके अंदर ऐसी शक्तियां आ जाती हैं कि टाइम ट्रेवल कर सकती है। दोस्तों, वह समय में हजारों साल पीछे चली जाती है और सबसे पहले वह एक आदिवासी ग्रुप से मिलती है। फिर समय में और पीछे जाती है जहाँ डायनासोर को देखती है। उसके बाद समय और पीछे जाती है, इस दुनिया के पहले इंसान से मिलती है जो कि एक गोरिल्ला था। फिर उसका समय सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। फिर धरती पर ज़मीन कैसे शुरू होती है उसे पता चलता है कि हम बाहर से आए थे, बाहर से कुछ सेल धरती पर आए जिससे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी। अब इसके बाद में लूसी इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी कि वह एक साथ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को देख सकती है। और हम देखते हैं कि मिस्टर चैन सभी को मारकर लूसी के पास आ जाते हैं, जो लूसी पर बंदूक तान देता है और जैसे ही गोली चलाता है वो लूसी वहां से गायब हो जाती है। लूसी के अंदर एक और ताकत आ गई थी, इनविजिबल होने की। वहां पर पुलिस वाला आकर मिस्टर चैन को मार देता है। अब कुछ खत्म होने के बाद लूसी एक पेन ड्राइव बनाती है जो प्रोफेसर को देती है। इसके सारी जानकारी होती है। इसे देने के बाद उसके नाम निशान मिट जाता है, वह कहीं गायब हो जाती है। इसे देखकर वह प्रोफेसर हैरान हो जाता है और पूछता है कि लूसी कहाँ गई। लूसी का मैसेज आता है कि आई एम एवरीवेयर। इसमें हम यही सवाल हम आपसे पूछते हैं कि ज़िंदगी हमें हज़ारों साल पहले मिली है, इसमें आपने क्या किया।